विष्णु लोक से आप निकले तो आपको अपनी चारों ओर ऐसा प्रकाश वलय दिखाई दे रहा था जो त्रिदेवों के पीछे होता है। मैं दूर से आपको देख रहा था और आप बड़े प्रसन्न पूर्वक अपने शरीर को अनुपात से अधिक भारी किए हुए अंतरिक्ष में मानो उड़ रहे थे। हाँ, उस समय मैं सचमुच अपने आप को भगवान विष्णु समझ रहा था। मुझे ज्ञात था भगवान विष्णु भी आपका अहंकार तोड़ने की सोच रहे थे। मैंने जब भगवान से सहायता मांगी तो उन्होंने तत्काल अंतरिक्ष के नीचे एक सुंदर नगरी बना दी। हाँ, मुझे स्मरण है जब मैंने उस सुंदर नगरी में प्रवेश किया था तो वहां के राजा ने मेरा स्वागत करते हुए कहा था, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। महर्षि, ये राजा शील निधि तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। आइए आइए प्रभु, आइए। नारायण विराजिए, मेरे इस भवन को अपने चरण कमलों द्वारा पवित्र कीजिए प्रभु। विराजिए प्रभु, विराजिए। मेरे तो भाग्य चमक उठे प्रभु। आप ऐसे समय पधारे हैं जब मेरी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा। नारायण नारायण। महर्षि, आप मेरी पुत्री का भविष्य पढ़कर मुझे अनुग्रहित होने का अवसर प्रदान करें। अच्छा, चलिए चलिए। नारायण नारायण। बैठो। महर्षि, कृपया इस कन्या का भविष्य बताइए। देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। हाँ, बताइए ना। देवर्षि, अति सुंदर, अति सुंदर। ऐसी मधुर मुस्कान जिस पर तीनों लोग मुग्ध हो जाएं। महर्षि, मैं इसके पति के विषय में जानना चाहता हूँ। देवर्षि, मैं इसके पति के विषय में जानना चाहता हूँ। हाँ 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 राजन, हम वही बता रहे हैं। वाह वाह। वो अति सुंदर है, मधुर मुस्कान वाला, संसार भर में श्रेष्ठ और पूज्य होगा।
सब पर उसका प्रभुत्व होगा, किंतु तुम्हारा प्रभुत्व उस पर होगा। हाँ। राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी बनने जा रही है। मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे राज्य के लिए ये साक्षात लक्ष्मी ही तो है। राजकुमारी, आपके मन में कैसे वर की कल्पना है? श्री हरि जैसा। आह, आह, नारायण, नारायण। राजन, अब राजकुमारी के स्वयंवर में तनिक भी विलंब मत करो। हाँ, जो आज्ञा प्रभु। आप आशीर्वाद देने पधारेंगे तो हम सब भी अनुग्रहित होंगे। अवश्य, अवश्य। मुझे तो आना ही होगा। मैं अवश्य आऊंगा। नारायण, नारायण। प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। प्रभु, मैंने आज तक अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा। आप तो योगी हैं, महर्षि हैं। आपको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। आज ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आप परमार्थ छोड़कर स्वार्थ में उलझ गए? आहा, आहा, भगवान, एक ऐसा प्रलोभन, एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा बंधन जिसमें बंधने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। अरे अरे देवऋषि, आप तो आत्मबल के आधार पर कामदेव विजेता हैं। किंतु यहां आकर मैं पराजित हो गया हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए भगवान। मैं ये आशा लेकर आया हूं कि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। इसे मैं आपका भक्त होने के नाते अपना अधिकार भी समझता हूं। ऐसा है तो कहिए देवर्षि, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी मांग पर तथास्तु ही कहेंगे, तथास्तु के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। भावावेश में आकर आप ये क्या कह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? हरिमुख। सोच लें देवर्षि, एक बार मेरे मुख से तथास्तु निकल गया तो आपको पछताना ना पड़े। मुझे हरिमुख दीजिए भगवान, मुझे हरिमुख प्रदान कीजिए, मुझे हरिमुख दीजिए। तथास्तु। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। नारायण, नारायण।
ये क्या किया आपने? मैंने आपसे आपका मुख मांगा था, आप जैसा मुख, और आपने वानर का मुख देकर मेरा उपहास किया है, मेरा उपहास। मैं नारद आपको शाप देता हूं। भगवान विष्णु एक ऋषि जैसे स्त्री के वियोग में जिस तरह मैं तड़पा हूं, वैसे ही एक समय नारी विरह में आपको भी व्याकुल होना पड़ेगा, आपको भी। और जिस प्रकार आपने वानर मुख देकर वानरों की हंसी उड़ाई है, उस समय आपको वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, वानरों की। तथास्तु। मैं ऐसे कैसे आपको पहचान नहीं पाया माँ? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई माँ? मैं ये कैसे भूल गया कि हरि का रूप वानर भी होता है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। मैंने अपने ही भगवान को शाप दे दिया।
धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने इस भक्त नारद को क्षमा कर दीजिए। क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा कैसे देवर्षि? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे आपसे शाप लेना आवश्यक था, किंतु क्यों प्रभु, क्यों? रावण के वरदान पूर्ति के लिए मानव छोड़ शेष हर प्रकार से वो अजेय है, और अब उसने वरदान के दुरुपयोग में अति आरंभ कर दिया। अतः अपनी लीला के अनुसार अब मुझे पृथ्वी पर अवतार लेना ही होगा। आप भी क्या क्या लीलाएं करते हैं प्रभु, क्या क्या लीलाएं करते हैं सृष्टि कल्याण के लिए। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु। माँ, माँ, क्यों देवर्षि, देख ली मेरी लीला? क्या क्या कष्ट उठाने पड़े आपको? ये लीला प्रभु की थी। नहीं देवर्षि, नहीं, ये मेरा आपकी राशि में प्रवेश था। मैंने कहा था ना कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अब तो आपको मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं शनिदेव। नारायण 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 नारायण। शनि देव को अपनी वक्र दृष्टि पर बड़ा अहंकार है, और ये रावण तो महाबली होने के साथ साथ अजय भी है। क्यों ना शनि देव के अहंकार का नाश करने के लिए लंकापति रावण का उपयोग किया जाए। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याणमस्तु। अहोभाग्य कि आप हमारे राजमहल में पधारे। आइए महर्षि, आइए, पधारिए। आइए, आपका स्वागत है प्रभु। आइए, आइए, देव ऋषि, आपके आगमन से मैं और मेरे समस्त दरबारी धन्य हो गए, आनंदमय हो गए। क्षमा करना दशानन, किंतु मुझे वो आनंद न आपके मुख पर दिखाई देता है और न आपके दरबारियों के। देव ऋषि,
आप तो भली भांति जानते हैं कि ब्रह्मदेव का वरदान था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा, परंतु वो वरदान विफल हो गया। वानरराज बाली ने मुझे परास्त कर दिया, देवऋषि, परास्त कर दिया। दशानन, एक छोटी सी पराजय से तुम अपने मन का संतुलन खो बैठे। जीवन है तो संघर्ष भी होंगे, युद्ध होंगे तो विजय भी होगी और पराजय भी होगी। परंतु ब्रह्मदेव का वरदान विफल कैसे हो गया देवऋषि? ना 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 दशानन, ना, वरदान विफल नहीं हुआ। स्मरण करो, तुमने स्वयं मानव छोड़ शेष सभी पर विजय मांगी थी। अतः मानव के अतिरिक्त तुम्हारी मृत्यु किसी और के हाथों हो ही नहीं सकती। रावण, तुम एक महान योद्धा हो, परम शक्तिशाली हो। पूरे त्रिलोक में तुम्हारे जैसा योद्धा कोई है ही नहीं। आज यदि बाली ने तुम्हें पराजित किया है तो कल तुम उसे पराजित कर देना, हाँ? ये मत भूलो दशानन, देवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में सब स्थानों पर तुम्हारी ही जय जयकार हो रही है, जय जयकार, हाँ। अब इस एक पराजय से तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भूल जाओ, इसे भूल जाओ। नहीं देवऋषि, नहीं, मैं इसे कदापि भूल नहीं सकता। इस पराजय की स्मृति को भूलना चाहते हो लंकेश, तो संस्मरणीय विजय प्राप्त करो, संस्मरणीय। संस्मरणीय विजय? हाँ, संस्मरणीय विजय। लंकेश, तुमने अपने आप को बलवान समझने वाले गंधर्वों, दानवों और दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। अब उनसे भी अधिक शक्तिशाली ग्रहों पर विजय प्राप्त करो, ग्रहों पर। ग्रहों? हाँ, 9 ग्रह, और इनमें भी सबसे शक्तिशाली मंगल और शनि हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि वो जब चाहें किसी के भी जीवन में उत्पात मचा सकते हैं, तुम्हारे जीवन में भी। मेरे जीवन में? हाँ। नहीं देवऋषि, नहीं, मेरे जीवन में कोई उत्पात नहीं मचा सकता। ये तुम समझते हो रावण, किंतु जिस शनि ने देवों, ऋषियों, यहाँ तक कि भगवान शिव को भी त्रस्त किया, वो निश्चय ही तुमसे अधिक शक्तिशाली है, और तुमसे ही नहीं, तुम्हारे विजेता वानर राज बाली से भी बलवान है। हाँ। ग्रह मंडल पर विजय पालोगे ना, तो तुम वानर राज बाली का भी मुंह चिढ़ा सकोगे। हाँ। वो तो मैं अवश्य चिढ़ाऊंगा। मैं अभी और इसी समय 9 ग्रह पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं।